नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। तो आज की चर्चा का विषय है 7 जुलाई से शुक्र गोचर में कर्क राशि में चले जाएंगे, तो उसका क्या प्रभाव देखने में आएगा। ये केवल 3 हफ्ते के लिए है। 30 तारीख की रात को ये फिर से शिफ्ट करेंगे और सिंह राशि में चले जाएंगे। तो ये 3 हफ्ते कैसा प्रभाव दे सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। अब एक हर लगन के लिए ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। गोचर के अपने कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों को मैं लेकर के आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले लेते हैं कि अगर वो पहले भाव में होते, यहां इंपॉर्टेंट है भाव, ठीक है। तो पहला भाव कौन सा है, वो बनेगा आपका कर्क लग्न, या लग्नों से ले लेते हैं, आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मेष लगन के लिए अगर देखते हैं तो वो चौथे भाव में होगा। चौथे भाव में निश्चित रूप से गोचर में शुक्र बड़ा अच्छा फल देता है, और उसमें वो खास तौर पर देखें तो धन का, सुख का, मन का, प्रेम का, आनंद का, कुछ खरीदने बेचने का, कुछ यात्राओं की भी संभावनाएं देता है। तो गोचर में अगर कर्क राशि में आपका शुक्र है जो इस टाइम चल रहा है, और आप मेष लगन के लिए, तो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। अब अगर आप वृषभ लगन के, तो वो तीसरे भाव में आएगा। अब तीसरे भाव में भी गोचर में शुक्र बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। वो आपकी सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, आपकी शान, आपके रुतबे को बढ़ाता है। वो आपके शत्रुओं को कम करता है, उन पर अपना प्रभाव बनाता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जो कर्जे की थी किसी न किसी कारण, तो उनसे भी आपको फ्री कर देता है। तो हर लिहाज 3 हफ्ते आपके लिए धन के बढ़ने के, समस्याओं के घटने के, आनंद और शान और रुतबा और सौंदर्य बढ़ने के हैं। वो लगन का स्वामी, इसलिए सुंदरता पे भी बड़ा ध्यान देता है। ये फायदा हुआ। अब बात आती है मिथुन लगन। मिथुन लगन के लिए ये स्थिति रहेगी कि यहाँ पे वो दूसरे भाव में आएंगे। अच्छा है, यहां भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। यहां वो आपके खर्चों को कुछ कम करेगा, भाषा को बहुत मीठा करेगा, संतान, ज्ञान, आपकी राय मशवरा बहुत अच्छा कर देगा। तो इसका भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो ये गोचर के फल हैं। अब कर्क लगन की बात करते हैं, तो कर्क लगन के लिए वो आएगा पहले भाव में। गोचर में शुक्र जब पहले भाव में आता है तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता, खराब परफॉर्मेंस देता है। तो खराब परफॉर्मेंस देगा तो क्या करेगा, सुख की हानि करेगा, स्वास्थ्य की हानि करेगा, आमदनी की हानि करेगा, वैवाहिक जीवन में तनाव, खींचतान, प्रेशर देगा। ये बात ध्यान रखने की। सिंह लगन के लिए वो 12वें भाव में आएगा। 12वें भाव में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। रुपया, पैसा, धन, आनंद, यात्राएं, खर्च करके कुछ मजा लेना, कुछ खरीदना, ये सारी चीजें देखने में आएंगी। आपको आपकी मेहनत के हिसाब से ही फल प्राप्त होगा, और जीवन स्तर भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। तो सिंह के लिए फर्स्ट क्लास हो गया। अब बात आती है कन्या लगन के लिए। यहां वो 11वें भाव में बैठेंगे। अब खराब है। गोचर में मैंने फिर कहा नियम अलग होते हैं देखने के, जन्म कुंडली के हिसाब से नहीं देखा जा सकता, उसे गोचर के हिसाब से देखें। तो खराब स्थिति आएगी। आमदनी को कम करने वाला, भाग्य को कम करने वाला, प्रयासों को कम करने वाला, जीवन साथी से तालमेल की स्थितियां थोड़ी खराब, और कुटुंब से भी एडजस्टमेंट थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो बिल्कुल खराब स्थिति यहां पे। अब बात आती है तुला लगन की। तो तुला लगन के लिए शुक्र 10वें भाव में गोचर में आएंगे। अब शुक्र का 10वां भाव गोचर में जाना अत्यधिक शुभ है। तो वो आपकी सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, सोच समझ, सेविंग्स और कुछ नया सीखना, सब चीजों को इंप्रूव करेगा। कोई दूर देश की यात्रा, समुद्र पार की यात्रा भी करवा सकता है। तो यात्राओं का सुख मिल रहा है, ऑफिस में भी आपको मान सम्मान मिल रहा है, कोई प्रमोशन होने की गुंजाइश भी देखने में आ सकती है, फेवरेबल ट्रांसफर हो सकता है, आपकी सेहत, व्यक्तित्व, सौंदर्य सब इंप्रूव होगा, या कोई नुकसान देखने में नहीं आएगा। वृश्चिक लगन के लिए वो 9वें भाव में आएगा, और 9वें भाव में भी शुक्र का गोचर बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। तो निश्चित रूप से यहां जीवन साथी के साथ तालमेल इंप्रूव होंगे, ससुराल वालों से तालमेल इंप्रूव होंगे, वो आपके लिए सहयोगी साबित होंगे, आपके खर्चे कुछ कंट्रोल होंगे, उन खर्चों का भी फायदा होगा। जैसे आज हमने जमीन खरीदने में पैसा लगाया, लेकिन एक दिन जब उसमें फैक्ट्री बन जाएगी तो हमें बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। तो निश्चित रूप से परफॉर्मेंस अच्छी। अब बात आ जाती है शुक्र के 8वें भाव में होने पर, यानी अगर आप धनु लगन के, तो गोचर में वो 8वें भाव में आएगा।
अब 8वें भाव में परफॉर्मेंस नहीं देगा, खराब करेगा, सेहत को खराब करेगा, शत्रुओं की स्थितियों को खराब करेगा, आमदनी को भी प्रभावित करेगा, जमा पूंजी को खर्च करेगा और कुछ स्वास्थ्य की ऐसी तकलीफें जिसे यूरिन इन्फेक्शन टाइप बढ़ा देगा। अब बात आ जाती है 7वें भाव, यानी अगर आप मकर लगन के हैं तो गोचर में शुक्र 7वें भाव में आएगा। अब देखिए परमानेंट कुंडली होती, आपकी जन्म कुंडली होती तो 7वें भाव में शुक्र बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते, लेकिन गोचर के नियम अलग होते हैं। तो गोचर में ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा, खराब परफॉर्मेंस देगा। तो इसका नुकसान क्या होगा? वैवाहिक जीवन में तनाव, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कुछ परसेंट गुंजाइश से इंकार नहीं, ये भी तनाव का एक कारण हो सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी तनाव का कारण हो सकता है और फाइनेंशियल डिसबैलेंस भी एक कारण देखने में आ सकता है। तो ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। अब आती है बात कुंभ लगन की, इनके लिए वो गोचर में 6ठे भाव में आएगा तो ये भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। ये कर्ज बढ़ाएगा, स्वास्थ्य को खराब करेगा, आपके भाग्य को कम करेगा, सुखों को कम करेगा। तो निश्चित रूप से गोचर में शुक्र का 6ठे भाव में जाना शुभ फल देने वाला नहीं हो सकता है। आखिरी मीन, मीन के लिए अच्छी स्थिति है। मीन के लिए अच्छी स्थिति क्या है कि वो 5वें भाव में, 5वें भाव में उसका प्रभाव निश्चित रूप से अच्छा आएगा। तो वो आपको कुछ गूढ़ विद्याएं, कुछ नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेगा और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको संतान की तरफ से सुख, जीवन साथी की तरफ से सुख, परिवार की तरफ से, भाइयों की तरफ से सुख प्राप्त होने का योग बनेगा। तो गोचर में कौन से वो प्लेसेस हैं जहां पर वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा? अगर दूसरे भाव में होगा, तीसरे में होगा, चौथे में होगा, 5वें भाव में होगा, 9वें, 10वें और 12वें, कुल इन 7 भावों में अच्छी परफॉर्मेंस देगा। बचे हुए 5 भावों में वो किसी भी राशि में हो तब भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। अगर स्वग्रही होता, राजयोग बना रहा होता, उच्च राशि में होता तो थोड़ी स्थिति बदल जाती है, उतना बुरा प्रभाव नहीं आता, पर शुभता फिर भी नहीं आती। कौन कौन सी लग्न जो अच्छी हैं? मेष लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, तीनों एक साथ अच्छी हैं। उसके बाद सिंह, तुला, वृश्चिक अच्छी हैं और उसके बाद मीन लग्न। तो ये वो लग्न हैं जिनके लिए गोचर में बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। और अधिक अच्छा फल प्राप्त करने या जहां अच्छा फल प्राप्त नहीं हो रहा उस कुप्रभाव को घटाने के लिए शुक्र के बीज मंत्रों का जाप किया जा सकता है। क्या क्या आप दान में दे सकते हैं उसकी एक लिस्ट अवेलेबल है, आप देख लीजिए। तो इससे आपको कुछ ना कुछ राहत जरूर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।